हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। आज का यह क्लास उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जो भी क्लास 10th में है, जिनका भी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड से 2027 में होने वाला है। आज का यह क्लास मुख्य रूप से केमिस्ट्री का होने वाला है, यानी रसायन विज्ञान का होने वाला है, जिसमें कि पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और यह क्लास बिल्कुल बेसिक से होगा, बच्चा भी इसे समझ जाएगा, इतना आसानी से हम बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं आज आपको केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ले लिया है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि वह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अभी क्लास 10th का बिहार बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, जिसमें क्या आप देखिएगा, आप मिलाइएगा जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उससे। यदि कल साइंस का पेपर है तो आप देखिएगा कि इससे बाहर अगर क्वेश्चन जाएगा तब आप बताइएगा हमको। इससे जितना भी हम पढ़ाए हैं, इस मतलब इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा। आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन, महान कार्य ताकत से नहीं लगातार लगे रहने से होता है। तो लगे रहिए, अपने पढ़ाई करते रहिए, आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको आज की क्लास में अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताऊंगा विस्तृत पूर्वक। तो जिसमें से आज का मेरा पहला प्रकार हो जाएगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। अब ये क्या होता है कि देखिए, संयोजन मतलब कह सकते हैं कि जुड़ाव, यानी कि जब देखिए जब तत्व मतलब जब जुड़ते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया संयोजन अभिक्रिया परिभाषा के बारे में। देखिए कहा गया है कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व हो सकता है या फिर यौगिक हो सकता है, परस्पर संयोग करते हैं, यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़कर क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि आपसे 2 नंबर में ये पूछ लेता है तो आप इतना लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट लिखा गया है कि इसमें नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। देखिए जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए ये कार्बन है, ये एक अलग तत्व हो जाएगा, और यहाँ भी ऑक्सीजन हो जाएगा, ये भी अलग तत्व हो जाएगा। देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड में गैस ही हुआ, लेकिन देखिए ये दोनों तत्व है, लेकिन ये क्या है, एक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया की प्रक्रिया। देखिए 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया कैसे कैसे होता है, तत्वों की बात हो रही है यहाँ, सॉरी यहाँ पे तत्व हो जाएगा, यौगिक नहीं होगा। ये भी तत्व हो जाएगा, ये भी तत्व हो जाएगा। दोनों तत्वों के बीच राखित रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग होने के पश्चात क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों तत्व है। जब ये तत्व दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिया गया है कि मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बन जाता है। यह चूर्ण क्या आता है, प्राप्त होता है। देखिए ये भी मेरा क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, ये भी तत्व हो जाएगा। अब मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, यानी कि वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें सफेद चूर्ण प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये समझ लिया। अब देखिए आगे और लिखा गया है कि तीसरा है हमारा लौह चूर्ण, यानी कि इसको Fe यानी आयरन कहते हैं हम लोग। लोहा का जैसे होता है, लोहा को हम लोग Fe यानी आयरन के नाम से जानते हैं, Fe। और गंधक S। आपसे कभी कभी पूछा गंधक क्या होता है, तो गंधक आप सल्फर को बोलते हैं हम लोग। तो जब हम Fe यानी कि लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि आयरन सल्फाइड यानी कि फेरस सल्फाइड बनता है। अब ये क्या होता है, देखिए Fe यानी कि जब हम आयरन को, और S यानी कि गंधक यानी कि सल्फर को जब हम अभिक्रिया कराते हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों तत्व है। जब ये अभिक्रिया करती है तो FeS यानी कि आयरन सल्फाइड का निर्माण हो जाता है, ये अथी हो जाएगा, उसके गैस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वो था क्या, देखिए ये था यहाँ पे कि 2 तत्वों के बीच संयोग की अभिक्रिया, तत्वों के बीच यहाँ हो रहा है। अब देखिए और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तत्व है तो एक यौगिक है, उसके बीच संयोजन अभिक्रिया कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि पहला एग्जांपल आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। देखिए आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, यदि आपको कैपिटल में C और स्मॉल में O रहेगा तो उसे कोबाल्ट कहते हैं, लेकिन दोनों यदि कैपिटल लेटर में लिखा गया है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। कि जब अभिक्रिया क्या किससे करवाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं या ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यौगिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा तत्व हो जाएगा, जिससे हमारा
कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। आप देखिए दूसरा एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड है और क्या है, ऑक्सीजन के बीच जब संयोग करते हैं तो क्या बनता है हमारा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। ये दोनों जब आपस में संयोग करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 का निर्माण हो जाता है। ये दो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने यह संतुलित कर दिया है। मैंने आपको संतुलन करने के लिए बताया है पिछली क्लास में। यदि आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास अवश्य रूप से जाकर देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, दो या अधिक यौगिकों के बीच कैसे संयोग होता है। यौगिक यानी कि यौगिक का यहाँ बात हो रहा है, तत्व का बात नहीं हो रहा है। जब भी आएगा तो कोई दो तत्व आपस में जब जुड़ जाता है तो उसे यौगिक कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा पहला, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि इसको कली चूना कहते हैं हम लोग, CaO, और जल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि भूरा चूना, सॉरी भखड़ा चूना का क्या करती है, निर्माण करती है। यह पर्याप्त उष्मा उत्सर्जित करती है और पर्याप्त उष्मा भी उत्सर्जित करती है। अब देखिए CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कली चूना कहते हैं। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ लेता है कली चूना का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है कि CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब उसकी अभिक्रिया हम H2, सॉरी यहाँ 2 नीचे होगा, H2 यानी जल से कराते हैं तो क्या होता है कि CaOH2 यानी कि भखड़ा चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसे बुझा हुआ चूना भी हम लोग कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी आपसे पूछेगा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप ये बता सकते हैं। अब देखिए हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कहा गया है, देखिए एग्जाम्पल में पॉइंट है, आप देखिए भुखड़ा चूना, सॉरी भखड़ा नहीं, वहाँ भुखड़ा चूना हो जाएगा। भुखड़ा चूना का जो जलीय विलयन होता है का उपयोग हम क्या करते हैं, किसमें करते हैं, तो मकान के दीवारों पर सफेद रंग की पुताई करने के लिए करते हैं। जो आप मकान देखते हैं ना, उस पे हम पुताई करने के लिए भुखड़ा चूना का प्रयोग करते हैं। जब यह क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, कौन, भुखड़ा चूना, तो क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे क्या होता है, दीवार और भी चमकीला हो जाता है। दीवार में क्या हो जाता है, और भी लाइट करती है दीवार। अब देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ संयोग करके क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का निर्माण करती है। देखिए ये भी यौगिक है और H2O भी हमारा यौगिक है, दोनों मिलाकर क्या बन रहा है, H2SO4। मैं आशा करता हूँ कि आपने संयोजन अभिक्रिया के बारे में अच्छे से समझ लिया। एग्जाम्पल भी मैंने दिया, तत्व के बारे में दिया, जब तत्व हो यौगिक हो तब क्या होगा, जब दो यौगिक आपस में संयोग करते तब कैसे बनता है, मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर टाइप है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, देखिए डीकम्पोजिशन मतलब होता है कि जैसे जिस प्रकार संयोजन में दो तत्व आपस में जुड़कर किसी नए गुणधर्म वाले तत्व का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक इससे विपरीत होता है। ये क्या करता है, उसे तोड़ देता है। देखिए इसके बारे में लिखा गया, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल यौगिक में बन जाते हैं। यानी कि देखिए जब कोई यौगिक होगा वो मतलब टूट जाता है और क्या होता है, वो अलग अलग मतलब पदार्थ में उसे तोड़ देता है और अलग अलग मतलब गुण हो जाता है उसका, जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से क्या होते हैं, बिल्कुल ही भिन्न होते हैं और ये क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस सिंपल समझ लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया कार्य होता है एक दूसरे दो तत्वों को जोड़ना, और वियोजन अभिक्रिया होता है कि एक यौगिक जो है उसको अलग अलग करना, बस यही अंतर है। उदाहरण की बात करें तो जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वह अपघटित हो जाता है यानी टूट जाता है, किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में, और क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है अपघटित होकर, और क्या करता है, साथ ही ऑक्सीजन गैस भी निकल जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम पिक्चर के माध्यम से ये देखिए, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KClO3। जब इसको हम नीचे से देखिए हीट कर रहे हैं, जब यहाँ से हीट करेंगे हम तो क्या होगा, ऑक्सीजन का निर्माण होगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन कैसे निकला हम कैसे पता करेंगे, तो जब वहाँ पे हम माचिस की तिल्ली को जब जला के वहां ले जाएंगे तो वहां में आग देखने को मिल जाएगा, तो वही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन वहां मिल रहा है। देखिए इसका यहाँ सूत्र भी लिखा गया कि 2KClO3, 2 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसे संतुलित मैंने कर दिया है, और क्या बन जाएगा, KCl, सॉरी यहाँ KCl होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, KCl हो जाएगा, और O3 यानी कि ऑक्सीजन बन जाएगा। उसके बाद देखिए नोटेड पॉइंट में कुछ लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, वह पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। देखिए
जब देखिए कोई जल होता है यानी H2O है, जब उससे हम विद्युत धारा से होकर गुजारते हैं, मतलब उससे विद्युत धारा को हम गुजारते हैं, तो क्या होता है कि वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पुनः परिवर्तित हो जाता है। वो H2 प्लस O2 से बनता है। H2 प्लस O2 बराबर 2H2O होता है। लेकिन जब उससे हम विद्युत धारा से होकर गुजारते हैं उससे होकर, तो क्या होता है, वह H2 और O2 में पुनः बदल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है दूसरा पॉइंट, H2 गैस कैथोड पर और O2 गैस एनोड पर मुक्त होता है। देखिए ये होता है हमारा एनोड। एनोड हमेशा याद रखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एनोड पर कौन सा चार्ज होता है। एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमेशा याद रखिए। और कैथोड पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, ये आप हमेशा याद रखिए। अब देखिए हाइड्रोजन कैथोड पर काहे मुक्त होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा प्लस हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारा H प्लस आयन देता है और ऑक्सीजन माइनस आयन देता है, तो प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये प्लस है, यानी कि एनोड हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसी प्रकार उसके बाद देखिए हमारा तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं कि क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को एक दूसरे के परमाणु से, मतलब क्या होता है, विस्थापित कर दिया जाता है दूसरे परमाणु से, तो उससे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कहा गया कि देखिए कि जब मतलब यौगिक में जब उपस्थित कुछ परमाणु होता है ना, या फिर कोई परमाणु का समूह है, जब उसे किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, एक का क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देखिए एग्जांपल दिया गया है कि जब लोहे को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तब क्या होता है, तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर यानी कि तांबा को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पे आयरन हो जाएगा, Fe लोहा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, जब अभिक्रिया होती है तो ये क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, यानी कि ये इसके साथ जुड़ जाता है, SO4 के साथ जुड़ जाता है, यानी कि FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को ये बाहर निकाल देता है। यही क्या हो जाएगा हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक और दिया गया है, दौड़ है। जब कॉपर यानी कि तांबा की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, जब क्या करते हैं कि तांबा के एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के विलयन में डाला जाता है, तो सिल्वर जो होता है ना, कॉपर द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि Ag जो होता है ना, वो कॉपर का जगह ले लेता है, Ag का जगह। देखिए यहाँ पे लिखा गया कॉपर की अभिक्रिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं, CnO3 बनता है और सिल्वर यानी कि बाहर निकल जाता है। इसका जगह कौन ले लिया, कॉपर ले लिया। पहले यहाँ पे था Ag, उसके बाद यहाँ पे कॉपर आ गया। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ एग्जांपल हमारा जिंक यानी कि जस्ता का एक टुकड़े को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट के विलयन से कौन कर देता है, जिंक विस्थापित कर देता है, किसको, कॉपर को। देखिए आप लिखा गया कि जिंक की जो अभिक्रिया CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में कराया जाता है, डाला जाता है, तो वो क्या करता है, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को हटा के जिंक अपना जगह ले लिया। आप देखिए ये लिखा गया है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं, या फिर द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है, एक बार में दो तत्वों को विस्थापित करता है। देखिए आप लिखा गया उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज कर देता है, आदान प्रदान कर देता है, और क्या करता है, दो नए यौगिक का निर्माण कर देता है। यानी कि जब कोई यौगिक है XY और AB दोनों मिलता है, तो ये इसके साथ आ जाएगा B के साथ, और Y हमारा A के साथ आ जाएगा, यानी कि विस्थापित कर देता है, यानी कि एक्सचेंज कर देता है, आदान प्रदान कर लेता है। आप देखिए यहाँ एग्जांपल लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड NaCl का जब विलयन डालते हैं, तो क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। अब NaCl यानी कि नमक होता है, साधारण नमक का सूत्र होता है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है, AgNO3 के साथ यानी कि AgNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, तो AgCl बनाता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बनाता है, और क्या बनाता है, सिल्वर नाइट्रेट बनाता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनाता है। यहाँ देखिए ये क्या हुआ कि ये इसके साथ आ गया और ये उल्टा हो गया, यानी कि देखिए जो Na था, सोडियम था, NO3 के साथ, और जो Ag था वो किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ आ गया। ये क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद देखिए एक और पॉइंट लिखा गया, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तब क्या होता है, बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप सोडियम क्लोराइड बनाता है, सफेद अवक्षेप बनाता है, और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। देखिए जब बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट के साथ कराई जाती है, तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। देखिए यहाँ पे विस्थापित कर दिया, बेरियम यहाँ पे है, ये चल जाता है SO4 के साथ, और क्लोरीन जो होगा वो 2 के साथ चल जाएगा, NaCl बना लेगा, नमक बना लेगा। देखिए यहाँ पे बन गया। तो
आज के क्लास में बस इतना ही। मैंने आज आपको टोटल 4 टाइप करवा दिया है और लगभग 4 टाइप अभिक्रिया और बच जाएंगे, तो वो मैं आपको अगले क्लास में करा दूंगा। यानी कि लगभग आपको 2 क्लास और देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद तीसरा क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट भी, तो आप उससे कर लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डेली पीडीएफ नोट डाले जाते हैं जी, जितने भी यहाँ पे क्लासेस होते हैं उसका नोट्स डेली प्रतिदिन टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है। इंस्टाग्राम चैनल पर डेली देखिए क्या हो रहा है कि ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल हो जाएगा शिक्षा शास्त्र क्लासेस के नाम से। इस पे डेली प्रतिदिन मतलब शॉर्ट्स के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए जाते हैं जो कि आपसे बोर्ड से रिलेटेड होंगे, 9th और 10th क्लास से रिलेटेड। और देखिए ये हमारा व्हाट्सएप चैनल, देखिए आप डेली प्रतिदिन ही आप नोटिफिकेशन जाता है क्लासेस का। तो आज का क्लास इतना ही था और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन क्लास देखने को मिल रही होगी, क्लास 9 और क्लास 10 का। तो आप सभी अपने दोस्तों को भी बताइए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हम आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, हमको भी थोड़ा सा लग जाता है, टाइप करना होता है, फिर आपको समझाना होता है, क्लास शूट करना होता है, थोड़ा सा मेहनत लग जाता है। थोड़ा सा आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए। यदि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें और ज्यादा एनर्जी आएगा। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर बिल्कुल फ्री में क्लास 9th और क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है हिंदी मीडियम में। तो आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करिए, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करिए और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे डेली आपको क्विजेस लाए जाते हैं। इन सभी चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो मिलते हैं अब हम अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।